आज बिहार विधानसभा में जो भी शर्मनाक घटना हुई है, इसके पीछे का क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा का पूरा देखें। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना के ऊपर, जो कि बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा का अभी सत्र चल रहा है और आज दिनांक 23/3/2021 को लगभग समय 1:30 से 2 बजे के बीच बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें पुलिस विधेयक के ऊपर चर्चाएं चल रही थी, वोटिंग हो रहा था और आसन पर भाजपा के सीनियर नेता प्रेम कुमार जी बैठे हुए थे। और इन सभी घटना से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मेरा अपना राय है, लोकतंत्र का परिचायक है प्रदर्शन, परंतु अभी पिछले 3-4 दिनों से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जो हैं, वो पूरे विधानसभा में एक अलग ही माहौल क्रिएट करके रखे हैं। विधानसभा की गरिमा को नहीं मेंटेन करते हैं, अध्यक्ष की बातों को नहीं सुनते हैं। विधानसभा के कार्रवाई में अगर बात चल रही होती है आम की, तो बात करते हैं वो इमली की। मानता हूं कि अभी उनकी बौद्धिक शक्ति इतनी नहीं है कि वो इन सभी चीज़ों को समझ पाएं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने ही नेताओं को, अपने ही पार्टी के नेताओं को आज मार खिलवा दिए। दर्शकों, मैं आपको किसी भी घटना को जज करने से पहले उसके पूरे तह को जानना चाहिए, तो मैं आप सबके सामने ये रखता हूँ। समय लगभग 1:30 से 2 का हो रहा था और आसन पर माननीय प्रेम कुमार जी बैठे हुए थे और जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया है कि पुलिस विधेयक के ऊपर वोटिंग हो रही थी। और आज सुबह से ही पूरे विधानसभा में, आज सुबह से मैं क्या कहूँ कि पिछले 3-4 दिन से मैं विधानसभा का सत्र डेली देखता हूँ, तो मैं देख रहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो हर समय भेड़ चाल वाला काम करते हैं। उनके विधायक जो हैं वो समझते नहीं है कि क्या मुद्दा है, क्या बोलना चाहिए। अपनी क्षेत्र के मांगों को छोड़कर वो किसी मंत्री और विधायक को चोर और शराबी ये घोषित करने पे लगे हुए हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप एक सीनियर लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी इस वजह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप बिहार के एक बड़े पार्टी के नेता हैं और आपकी बहुत जिम्मेदारी है। आपको एक एक शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए, जो कि आप में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप बचकानी हरकतें करते हैं पूरे विधानसभा में, आप पूरे विधानसभा का माहौल खराब करके रख चुके हैं। आज उसी का परिणाम है कि आपके विधायक मार खाएं, जो कि मैं बताना चाहता हूं कि जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका कभी वो नहीं करता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, पर यह जानना बेहद जरूरी है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा, लगभग समय 1:30 से 2 का हो रहा था। आसन पर प्रेम कुमार जी बैठे हुए थे और नेता प्रतिपक्ष उस समय सदन में नहीं थे। उसी पर यह पूरा ये जो है, यह कृत्य जो है, यह पूरे से पहले से ही यह प्लान था और भेड़ चाल के वजह से यह जो भी हुआ, भेड़ चाल के वजह से हुआ। माननीय प्रेम कुमार जी बिहार विशेष पुलिस विधेयक के ऊपर वोटिंग करा रहे थे, तभी एक विधायक आते हैं, माननीय विधायक आते हैं और आसन पर चढ़ जाते हैं। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता आपको लाइव वहाँ से देखती है। बहुत खराब लगता है जब हमारे विधायक हमारे यहाँ से जाते हैं जीत कर। हमें बहुत सारी आशाएं रहती हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, या डेवलपमेंट होगा, या शिक्षा के क्षेत्र में होगा, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि भेड़ चाल में वहाँ पर जाकर, और भेड़ चाल एक मजबूरी भी क्रिएट करते हैं माननीय तेजस्वी यादव, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी बिहार की राजनीति के लिए कि इस प्रकार का कृत्य आप माननीय विधायकों से कराते हैं। आज उसी की वजह से माननीय विधायक, कई महिला विधायक मार खा गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों उस समय हुआ क्या कि जो विधायक
प्रतिपक्ष थे, विधायक के दल के जो प्रतिपक्ष टीम के आरजेडी के और सीपीआईएमएल के जो नेता थे, वो विधानसभा अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा जी अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। कुछ ऐसे भी हमारे बिहार की राजनीति में ऐसे भी चाणक्य हैं जिनको कार्यालय और ऑफिस के संबंध में जानकारी नहीं है कि कार्यालय किसे कहते हैं और ऑफिस किसे कहते हैं। बीबीसी पर आप सबों ने देखा होगा, उनका एक इंटरव्यू है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बिहार के राजनीति में हैं और वो शीर्ष नीतियों पर हैं, शीर्ष स्थान पर हैं, जो कि बेहद बचकांड हरकतें करते हैं। टिकटॉकर है आप, टिकटॉक बनाते हैं। अरे शर्म कीजिए, आपको जनता भेजी है आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्षेत्र में विकास करने के लिए, पर आप करते क्या हैं? आप टिकटॉक बनाते हैं। अरे ऑफिस और कार्यालय में जिनको फर्क नहीं पता है वो क्या जाकर विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे। मैंने तो कई ऐसे विधायकों को देखा है कि जो अपना जो सवाल है माननीय आसन को जो सवाल करना चाहते हैं या फिर अपनी जो मांगे रखना होता है, वो उनको पता तक नहीं होता है कि मैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो पूरा पढ़कर बताते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है यह बात। और आज ये जो भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है और मैं इसका दोषी तेजस्वी यादव को मानता हूँ। पिछले 3-4 दिन से पूरे विधानसभा कार्यकाल के दौरान वो पता नहीं किस मूड में रहते हैं क्या। और मैं बेहद विजय कुमार सिन्हा जी जो माननीय अध्यक्ष हैं उनका मैं आभारी हूं कि वो हर बार नेता प्रतिपक्ष को समय देते हैं और अगर पक्ष के जो लोग हैं अगर वो उनको रोकते हैं फिर भी जो अध्यक्ष हैं माननीय अध्यक्ष हैं वो पूरा समय देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को रखें। पर नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातों को और बिहार के विकास से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो हंगामा कराना है, उनको तो नीतीश कुमार जी के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, उनको तो बीजेपी की बुराई करनी है। अरे पहले अपना देखो तब बीजेपी का बुराई करना। शुद्ध से तो 10 क्लास पास नहीं हो आप लोग, शर्म करो। रटी रटाई चीज़ों को आप आके बोलते हो और उसी के वजह से आज आपके कई क्षेत्रों के जो विधायक थे आप ही की गलती की। मैं तो पूरा का पूरा आरोप आप पे लगाता हूं तेजस्वी जी कि आपके भड़काए के चलते आप और विधायकों की भी गलती है कि भेड़ चाल में आकर वो आज इस दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य का हिस्सा रहे, घसीट कर विधानसभा के बाहर फेंके गए। और इसका एक मुख्य रीजन है क्यों फेंके गए, क्योंकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के कार्यालय का इन्होंने घिराव कर रखा था और घिराव के दौरान यह भी हो सकता था कि उन पे कोई हमला कर देता, जैसे कि पूर्व में आसन पर बैठे प्रेम कुमार जी के ऊपर। इसी के वजह से विधानसभा की कार्रवाई तक रद्द हुई है। आज आसन पर बैठे हुए थे प्रेम कुमार जी और एक विधायक दल के नेता जाते हैं और उनसे जो पेपर रखा होता है, जो विधायक रखा होता है, उसको फाड़ने की कोशिश करते हैं। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे स्कूल में बच्चे ऐसे नहीं करते हैं। बेहद सोच समझकर कोई भी काम करे। आप अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके भलाई के लिए गए हुए हैं, ना कि आप विधायक बन के वहाँ गए हैं विधानसभा में मार खाने के लिए। अगर आप घिराव करेंगे, वैसे आप दर्शकों आपको मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि वहाँ कोई मारने इंटेंशन के वजह से कोई मार नहीं खाया गया है। अगर लाजमी है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो विधानसभा का संचालन करते हैं उसके मुख्य हैं, उनके ऊपर अगर कोई हमला होती है तो स्वाभाविक है कि पुलिस बल जो भी हमला करने वाला हो, या वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, उनको बचाने की जिम्मेदारी है। तो पुलिस बल ने अपनी कार्रवाई की और इसकी जो उच्च कमेटी की जांच जो है वो होने वाली है और होएगी भी, और इसमें हर बात का खुलासा होगा। तो बिल्कुल भी आप गलत नज़रिए में ना ले कि ज़बरदस्ती पीटा गया, जानबूझकर पीटा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही कोई मार खाया है। हाँ, हालांकि अगर कोई उस प्रकार का कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा होगा तो स्वाभाविक है कि अध्यक्ष है भाई बिहार विधानसभा का, उसके सुरक्षा के लिए तो स्वाभाविक है कि घसीटना फेंकना ये होगा। और आप वहाँ क्रिमिनल नहीं हो, आप विधायक हो, उसकी गरिमा को समझो। क्रिमिनल की तरह घेराव करते हो,
मैं दर्शकों आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, विधानसभा में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय के 3 गेट हैं और तीनों गेट का घेराव कर रखा था। यह पूरा का पूरा प्लान था। तेजस्वी यादव इसमें इन्वॉल्व हैं। बेहद शर्मनाक है। तेजस्वी जी सुधर जाओ और बिहार के विकास के बारे में सोचो, क्या कैसे विकास कर सकते हो। स्वाभाविक है आप प्रदर्शन करो, पर प्रदर्शन का एक तरीका होता है, उस तरीके से करो, ना कि आप अपने विधायक दल के नेता को पिटवाओ और पूरे बिहार को शर्मसार करो। दर्शकों आपसे मेरा आग्रह है कि आप पूरी तथ्य को समझे तभी अपना रिएक्शन दे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो विधायक थे, जो विपक्ष दल के विधायक थे, वो विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के ऊपर हमला कर रहे थे, उनका घेराव कर लिए थे और विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी प्रतिक्रिया दें, आप अपना सुझाव दें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।